बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम अपनी 10th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? बेटा, होम्योस्टेसिस कहते हैं बॉडी की इंटरनल कंडीशन को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल कंडीशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस चेंज करना, मेंटेन करना, दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। जितने भी जानदार हैं दुनिया के अंदर, या जितने भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी बॉडी के अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशन के बिहाफ पे अपनी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज लेकर आते हैं, और इन चेंजेस का नाम होता है होम्योस्टेसिस। ये चेंज या तो वो गैसेस के हवाले से होता है, मतलब कि सांस लेना या सांस खारिज करना, इस हवाले से ये प्रोसेस माना जाता है होम्योस्टेसिस का, या फिर अपनी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के मुताबिक मेंटेन करने को कहते हैं। सम टाइम ये होता है कि बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसकी रिप्लेसमेंट जो होती है, कि हम इन्वायरमेंट से पानी हासिल करते हैं, फिर इन्वायरमेंट में पानी रिलीज़ करते हैं, ये भी हमारी किस में आ जाता है? होम्योस्टेसिस में आ जाता है। और फिर जो चीज़ें हम खाते हैं, बॉडी के अंदर टेक करते हैं, ईटन करते हैं, खाने वाली चीज़ें भी हमारी बॉडी में क्या होती है? मॉडरेट होती है, चेंज होती हैं। दिस इज़ ऑल इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस की तीन बेसिकली काइंड्स है हमारे पास। फर्स्ट वन इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन बेटा इसको कहते हैं कि ऑस्मोसिस वर्ड से हासिल हुआ है, रेगुलेशन मतलब तब्दीली करना। किसकी तब्दीली करना? डेफिनेटली पानी और पानी में मौजूद मिनरल्स को एक्सचेंज करना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। वर्ड थर्मो रेगुलेशन क्या होता है? थर्मो रेगुलेशन कहते हैं बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर उसको चेंज करना अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। और थर्ड वन इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आप जानते हैं कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन जस्ट एनिमल्स में एग्जिस्ट करती है या प्लांट्स में भी? तो बेटा याद रखिए होम्योस्टेसिस का प्रोसेस ना सिर्फ एनिमल्स में होता है बल्कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिसमें यूनिसेलुलर लेवल से लेकर एक बहुत बड़ी ह्यूज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक एग्जिस्ट करते हैं, उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो प्लांट्स में अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। प्रीवियस चैप्टर में हमने विद डिटेल पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, उनमें स्टोमेटा होते हैं, उनमें लेंटिसल्स होते हैं, उनमें क्यूटिकल लेयर होती है, जिसकी वजह से वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि उसके बारे में अब हम देखते हैं कि ये प्लांट्स में हमने देखा कि इन्हीं के ज़रिए से प्लांट्स डबल सिचुएशन को भी फेस करते हैं कि डे टाइम फोटोसिंथेसिस भी होती है, तो फोटोसिंथेसिस में साइड बाय साइड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी होती है और ऑक्सीजन रिलीज भी होती है। और सेम एट नाइट क्या होता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, लाइक वी डू, जैसे हम खुद हम करते हैं या दूसरे जानवर करते हैं। तो ये भी सेम का प्रोसेस क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी कंडीशन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अपने बॉडी कंडीशन को इन्वायरमेंट के लिहाज से चेंज करना, मेंटेन करना, दैट इज बिलोंग टू होम्योस्टेसिस। और ये इसमें हम किसका जिक्र करते हैं? डेफिनेटली गैसेस का जिक्र कर रहे हैं, गैसेस के एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा अब हमारे पास है कि एक्स्ट्रा वाटर को प्लांट्स किस तरह से मेंटेन करते हैं। बेटा प्लांट्स को एक्स्ट्रा वाटर जो होता है प्लांट्स उसको दो तरह से मेंटेन करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास ट्रांसपायरेशन एंड सेकंड वन इज गुटेशन। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन आप जानते हैं कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन फ्रॉम द एरियल सरफेस ऑफ द प्लांट की एरियल सरफेस से, प्लांट्स का एरियल पार्ट से पानी को खारिज कर देना, रिमूव कर देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, बट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है बेटा, वेपर की फॉर्म में अगर प्लांट्स अपनी एरियल पार्ट से पानी का रिमूव करेंगे, इखराज करेंगे, दैट विल बी ट्रांसपायरेशन। बट अगर प्लांट्स ड्रॉप्स की सूरत में, कतरों की सूरत में अपने एज पार्ट से पानी को रिमूव करेंगे, इसे कहते हैं गुटेशन। जिस तरह हमें या जानवरों को पसीना आता है बेटा, सेम इस तरह प्लांट्स क्या करते हैं? अपने लीव से क्या करते हैं कि एज पार्ट से पानी को इकट्ठा करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, और फिर वो पानी ड्रॉप्स की सूरत में उनकी बॉडी से रिलीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड गुटेशन। अब उसके बाद है, इसका याद रखिएगा, ये टी शेप में आप डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। ये जो क्वेश्चन आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आप बताएंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है वो साल्ट वो टोमेटो से हासिल होता है। उसके बाद गम्स बाय किकर, लेटेक्स बाय रबर प्लांट, ये सारा के सारा जो है एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको बताना होगा, ठीक है बेटा।
और उसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट इज यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अब इसके बीच दो टॉपिक्स हो रहे हैं, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट और लंग्स के हवाले से या ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के हवाले से। तो आप याद रखिएगा कि हम सिलेबस ALP के मुताबिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें वो हमारे टॉपिक दोनों सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आप जानते हैं कि ह्यूमन जो यूरिनरी सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर, और वो ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम होता है ऑर्गन सिस्टम, यानी कि यूरिनरी सिस्टम उसे कहते हैं। और उस यूरिनरी सिस्टम का जो पार्ट है वो होते हैं बेटा पेयर ऑफ किडनी, उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और फिर क्या है यूरिथ्रा। ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसको नाम दिया जाता है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है बेटा, और इसी यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए से हम अपनी बॉडी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। एनिमल्स अपना ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट को रिमूव भी करते हैं और अगर ज़रूरत के मुताबिक उसके बॉडी में महफूज भी करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा किससे कंट्रोल होता है, बाय मीन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अभी हम देखते हैं कि ये यूरिनरी सिस्टम किस पे बेस करता है। इसका पहला ही टॉपिक देखिए, पहला ही वर्ड देखिएगा, पेयर ऑफ किडनी। इसका मतलब ये हुआ कि यूरिनरी सिस्टम को रेगुलेट करने वाला जो ऑर्गन है उसे क्या कहते हैं, किडनी। किडनी की इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। एक्सटर्नल भी पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, आप बताएंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर ये वाइड होता है और 4 सेंटीमीटर ये थिक होता है। फिर इसका वेट आप बताएंगे कि 120 ग्राम इसका वेट होता है। तो ये जो आप, और ये एक बीन शेप स्ट्रक्चर ऑर्गन होता है, ये जो आप स्ट्रक्चर बता रहे हो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। या दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ किडनी या व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ किडनी। तो डेफिनेटली आप उसकी क्या बताएंगे, मॉर्फोलॉजी के अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताएंगे जिसमें आप उसकी लेंथ, विड्थ, वेट, थिकनेस और उसकी शेप के बारे में आप जिक्र करेंगे। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ किडनी। एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से, तो उसमें आप बताएंगे कि किडनी का जो आउटर रीजन होता है उसे आप कार्टेक्स कहते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है मेडुला, और मेडुला के बाद फिर मेडुला में कुछ 3 डायमेंशनल स्पोकस लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको आप नाम देते हो पायरामिड्स का। और पायरामिड्स के अंदर हम जानते हैं कि मिलियंस ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं जिसको नाम दिया जाता है नेफ्रॉन का। ठीक है बेटा, और ये नेफ्रॉन जो होती है हर किडनी के अंदर 1 मिलियन होती है, तो दोनों किडनी में 2 मिलियन, मोर देन 2 मिलियन जो है वो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये नेफ्रॉन जो आपका एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आप लाजमी हाईलाइट करेंगे। नेफ्रॉन के बारे में भी हम पहले डायग्राम भी देख चुके हैं इसकी, और इसका फंक्शन भी देख चुके हैं और इसके पार्ट्स भी पढ़ चुके हैं। नेफ्रॉन का बेसिकली आप जानते हैं कि 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रेनल कार्पसल, सेकंड पार्ट को हम नाम देते हैं रेनल मेडुला, रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पसल फिर आगे 2 पोर्शन पे मुश्तमिल होता है जिसमें ग्लोमेरुलस होता है और फिर जो क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है। उसके बाद कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बोमेन कैप्सूल जिसने ग्लोमेरुलस को यूं काबू किया हुआ होता है। अब उसके साथ क्या होता है फिर ये नेफ्रॉन का एक और जो काम है वो क्या, इसका काम होता है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसको किडनी का फंक्शनल यूनिट भी माना जाता है क्योंकि किडनी के अंदर जो भी काम होता है यानी कि यूरिन फॉर्मेशन होती है या ब्लड फिल्ट्रेशन होती है जो कि किडनी का मेजर फंक्शन है। किडनी का मेजर फंक्शन क्या होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन। और इसी ब्लड फिल्ट्रेशन से जो वेस्ट बनता है दैट इज यूरिन। और इस लिहाज से हम ये भी कहते हैं कि जो किडनी है वो ना सिर्फ यूरिन बनाता है बल्कि हमारे ब्लड को फिल्टर भी करता है। और ये ब्लड फिल्ट्रेशन का जो काम है वो कौन करता है बेटे, नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अभी हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी भी आप पहले पढ़े हुए हैं कि अब इसके बारे में आपने डिटेल पढ़ा था विद डायग्राम। इसमें भी आप नेफ्रॉन के डायग्राम ड्रा करेंगे और आप बताएंगे कि फंक्शन ऑफ किडनी क्या होते हैं। किडनी का जो फंक्शन है वो बेसिकली 3 फर्दर स्टेप्स पे बेस करता है। फर्स्ट वन इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। ये वो स्टेप होता है जो किडनी के नेफ्रॉन के फर्स्ट पोर्शन में होता है यानी कि रेनल कार्पसल में होता है। आप इसमें बताएंगे कि जो किडनी के अंदर ब्लड ट्रांसफ़र होता है या ब्लड जो इंसर्ट होता है किडनी के अंदर उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। उस हाई प्रेशर की वजह से जैसे ब्लड वो ग्लोमेरुलस के अंदर आता है तो ग्लोमेरुलस के ऊपर मौजूद जो सी शेप रेनल कार्पसल होता है, बोमेन कैप्सूल होता है,
तो इसके अंदर क्या होता है, ये यहाँ से जैसे ब्लड इसके अंदर आएगा बेटा, तो आप ये बताएंगे इसके अंदर आने वाले या ग्लोमेरुलस के अंदर आने वाले ब्लड का प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। इस हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा कि ये जैसे ब्लड इसके अंदर आएगा ये स्ट्राइक करेगा विद द वॉल ऑफ वुमेन कैप्सूल, तो इसमें से बहुत सारा मटेरियल जो है वो वुमेन कैप्सूल में आ जाएगा। ये वुमेन कैप्सूल के अंदर आने वाला जो मटेरियल है अब ये कहलाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि ये कहाँ से आया, ये ग्लोमेरुलस से आया। अब ये जो प्रोसेस जो कि हमारा रेनल कार्पसल के अंदर हुआ है, इस इतने से हिस्से का नाम क्या होगा, रेनल कार्पसल। इस हिस्से के अंदर जो ये मटेरियल प्रोसेस हुआ है दिस इज कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। उसके बाद जो प्रोसेस है ये सारे का सारा मटेरियल आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक और यू शेप डक्ट के अंदर, जिसको नाम दे दिया जाता है लूप ऑफ हेनले। क्या नाम दिया जाता है इसको, लूप ऑफ हेनले को इसको ये जो यू शेप डक्ट है इसको नाम दिया जाता है लूप ऑफ हेनले, और ये सारे का सारा मटेरियल आगे पास हो जाता है। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है कि लूप ऑफ हेनले के अंदर डिसेंडिंग लोब में हमेशा वाटर एब्जॉर्ब होगा और असेंडिंग लोब में हमेशा साल्ट एब्जॉर्ब होगा। ये जो कंसंट्रेशन, ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि आप इसमें बताएंगे कि डिसेंडिंग लोब में कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब होती है, वाटर, असेंडिंग लोब में कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब होती है, साल्ट। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये प्रोसेस कहलाता है सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। याद रहे, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कभी भी जस्ट लूप ऑफ हेनले के अंदर नहीं होती, बल्कि ये पूरी रेनल ट्यूब्यूल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है वो सबका सब क्या कहलाता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज, मिनरल्स, आयंस वगैरह को प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद सबसे पहले एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर यहाँ पे जस्ट लूप ऑफ हेनले के अंदर लूप ऑफ हेनले के अंदर जस्ट जो है वो वाटर एंड साल्ट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, और उसके बाद फिर ये प्रोसेस आगे यूरिन बनने के बाद जो तकरीबन 99% जो वो प्योर यूरिन बन जाता है उसको फिर आगे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट फिर आगे इसको पिपलेरी डक्ट के हवाले करती है, और पिपलेरी डक्ट जो है वो पेल्विस और फिर किडनी से यूरेटर के जरिए से बाहर। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो फंक्शन हमारा वो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, जिसमें लूप ऑफ हेनले के अंदर मौजूद एड्रिनल ग्लैंड के जरिए से कुछ सिक्रीशन रिलीज कराई जाती हैं। ये सिक्रीशन हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन बनाते हैं, और इस यूरिन के अंदर मौजूद जो आयंस और मिनरल वगैरह होते हैं जो काम की चीज़ें उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद ये चीज़ों को प्योर यूरिन जो बॉडी से बाहर खारिज हो जाता है। ये था हमारा फंक्शन ऑफ किडनी, और यहाँ पे यूरिन की पीएच को भी मेंटेन रखा जाता है जो कि 7.35 टू 7.45 है। ये भी एमसीक्यू है। यहाँ पे बेटा इस टॉपिक के बाद आपको एक ब्लू बॉक्स दिया होगा, येलो बॉक्स, उसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स की कंसंट्रेशन और अमाउंट लिखी गई है जो कि आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती है, उसको भी आप लाजमी अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। हमारे चैप्टर 11 का लास्ट टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी से पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये टॉपिक समझना है या याद करना है तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा फंक्शन ऑफ किडनी को, क्योंकि फंक्शन ऑफ किडनी अगर आपको समझ में आ जाता है तो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी आप इजीली पढ़ सकते हैं, इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी में सबसे पहले आप ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। आप बताएंगे कि व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, और वो क्या है कि रेगुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। और ये फंक्शन डेफिनेटली वाटर एंड साल्ट आपने अभी भी जिक्र किया था, ये यहाँ पे किडनी के अंदर ही होता है ये सारे का सारा फंक्शन। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि किडनी हमारा ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी कहलाता है और ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी कंट्रोल करता है। इस दौरान या ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा क्या होता है कि यूरिन दो तरह का बनता है। अगर किडनी क्या करता है, डाइल्यूट यूरिन बनाता है, इसको हम नाम देते हैं हाइपोटोनिक यूरिन। क्या नाम देते हैं इसको, हाइपोटोनिक यूरिन। इसका मतलब ये है कि इस यूरिन में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है या जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसकी तादाद बहुत कम होगी और वाटर का लेवल क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और इस दौरान क्या होता है, किडनी जो है वो फिल्टर करता है मैक्सिमम वाटर वुमेन कैप्सूल के अंदर ताकि बॉडी से बाहर उसको रिलीज किया जाए। अब जो यूरिन बनने वाला होगा वो पतला होगा और उसको हाइपोटोनिक यूरिन कहेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है कि अगर किडनी बना दे कंसंट्रेटेड यूरिन
तो इसको नाम देंगे हाइपरटोनिक यूरिन। और ये यूरिन जो होता है इसका मतलब ये इसमें पानी का लेवल कम होगा और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसकी तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये यूरिन कहलाएगा, इसमें क्या करेगा किडनी जो है वो लेस पानी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके और कम से कम पानी को बाहर खारिज किया जा सके। और इस दौरान बनने वाला यूरिन क्या कहलाएगा, उसको हम नाम देंगे हाइपरटोनिक यूरिन। ठीक है बेटा, क्योंकि इसके अंदर अदर मेटाबॉलिक वेस्ट की तादाद कम और पानी की ज़्यादा और पानी की मिकदार कम होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने तीनों के तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़े हैं, जिसमें ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी है, जिसमें फंक्शन ऑफ किडनी है और नेफ्रॉन है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा चैप्टर 11। इसके बाद डिसऑर्डर दिए हुए हैं, डिसऑर्डर भी हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।